बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I'm डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने फ्लॉपी इन्फेंट केस को कैसे एग्जामिन करना है, इस एग्जामिनेशन स्कीम क्या होनी चाहिए और हमारे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी बेस पे हमने बच्चे को एग्जामिन करना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि बच्चा फ्लॉपी है क्या, उसका मतलब क्या। फ्लॉपी का मतलब है बच्चे की टोन कम है। सो फ्लॉपीनेस इज हाइपोटोनिया। ठीक है, रिफ्लेक्सेस हो भी सकते हैं, नहीं भी सकते, पावर कम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, बट जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फ्लॉपीनेस को लेबल करने का, दैट इज लो टोन, डिक्रीज टोन और हाइपोटोनिया। ठीक है, अब फ्लॉपीनेस डिफरेंट लेवल पे हो सकती है। फ्लॉपीनेस कैन बी एट द लेवल ऑफ ब्रेन, जिसको हम सेंट्रल फ्लॉपीनेस कहते हैं। अब फ्लॉपीनेस कैन बी एट द लेवल ऑफ मसल लाइक कंजेनिटल मायोपैथीज एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज। Floppiness can be at the level of neuromuscular junction like transient neonatal myasthenia like congenital myasthenia syndrome like botulism. Floppiness can be at the level of nerve like congenital neuropathies, inherited neuropathies. Floppiness can be at the level of interior horn cell like SMA. तो आपने एस्टेब्लिश करना है कि मेरा बच्चा फ्लॉपी है या नहीं, और इसकी फ्लॉपीनेस की लेवल क्या है और उसकी कम्प्लिकेशंस क्या है। तो इसी बेस पे सारा आपका एग्जामिनेशन और केस घूमता है और यही आपके सारे डिफरेंशियल्स हैं। डेफिनेटली सबसे पहला आपका टारगेट ये होता है कि मैंने देखना है कि मेरे बच्चे में फ्लॉपीनेस क्या सेंट्रल है या पेरिफेरल है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली अगर आपका बच्चा आपको मैक्रोसेफलिक लग रहा है, अगर बच्चा आपका इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, अगर आपके बच्चे के अंदर जो रिफ्लेक्सेस हैं वो ब्रिस्क आ रहे हैं, अगर आपके बच्चे के अंदर जो डिले आ रहा है, उसकी डेवलपमेंट जो है वो ग्लोबली डिलेड लग रही है, तो आपका बच्चा जो है वो सेंट्रल होगा। बस निस्बत इसके कि अगर आपके बच्चे के अंदर जो है वो हाइपोरिफ्लेक्सिया है, रिफ्लेक्सेस उसके लिसिड नहीं हो रहे, उसका ओएफसी उसका नॉर्मल है, कॉग्निशन उसकी ठीक है कि वो ब्राइट फेस है, इधर उधर देख रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट से, ठीक है, और उसका डिले जो है वो आइसोलेटेड मोटर डिले है, तो मोर ऑफ फेवरिंग द पेरिफेरल फ्लोपिनेस। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं लाइक कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, तो उसके अंदर आपके सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों इन्वॉल्वमेंट होती हैं, तो उसका आपको दोनों फीचर मिलेंगे। लाइक उसके अंदर जो है वो रिफ्लेक्सेस भी उसके लिसिड नहीं हो रहे होंगे, और उसका जो है वो सेंट्रली जो बच्चा वो भी उसका इफेक्ट होंगे कि बच्चा कॉग्निशनली भी ग्लोबल डिले के साथ आ गया। सो अगर आपका बच्चा फ्लॉपी है और उसका जो है वो कॉग्निशन ठीक नहीं लग रही, वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, ओएफसी से कम है, तो मोर ऑफ सेंट्रल फ्लॉपीनेस। अगर आपका बच्चा फ्लॉपी है और उसका फेस ब्राइट है बट उसके रिफ्लेक्सेस बिल्कुल नहीं आ रहे, ठीक है, तो ये फेवर करता है कि पेशेंट को या तो कंजेनिटल न्यूरोपैथी है या फिर एसएमए है। अगर आपका बच्चा फ्लॉपी है, फेस ब्राइट है उसके, बट हाइपोरिफ्लेक्सिया है या रिफ्लेक्सेस उसके लिसिडेबल है, तो फिर आपने जो देखना है कि आपके पेशेंट के अंदर कंजेनिटल मायोपैथी या कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो नहीं। ये ओवरऑल एक स्कीम है जिसको आप देख लेना है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपका बच्चा, आपको छोटा बच्चा एग्जामिनेशन के आपके पास आता है और आपको लगता है ये फ्लॉपी है, डेफिनेटली आप सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्वेशन में आप देखते हैं कि बच्चे का पोस्चर क्या है, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे बच्चों का पोस्चर जो है वो फ्रॉग लाइक पोस्चर होता है कि उसके जो है वो जो शोल्डर जो है वो अबडक्टेड होते हैं और फ्लेक्स होते हैं एल्बो पे, और जो हिप जॉइंट पे जो लेग्स हैं वो भी अबडक्टेड उसके पोजीशन में होती हैं। उसके बाद आपने देखते हैं कि बच्चे का फेस कैसा है, कुछ सिंड्रोमिक तो नहीं लाइक डाउन सिंड्रोम, प्रेडरविलाई, जेलवेगर सिंड्रोम, हाइपोथायराइडम, तो ये बच्चे भी फ्लॉपी होते हैं। उसकी कॉग्निशन कैसी है, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, देख रहा है, आई कॉन्टेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो दे रहा होगा तो डेफिनेटली ये पेरिफेरल के साइन है, अगर नहीं दे रहा तो ये सेंट्रल का साइन है। आपने देखना है बच्चे की टोसिस तो नहीं, ऑप्थेल्मोप्लेजिया तो नहीं है, एनजी पास तो नहीं है, पुलिंग ऑफ सेक्रेशन तो नहीं है, तो ये सारे साइन बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो अगर पेशेंट को टोसिस, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, फेशियल एक्सप्रेशन उसके नहीं आ रहे, पुलिंग ऑफ सेक्रेशन है उसकी, तो ये फेवर करते हैं कि बच्चे के अंदर कोई पेरिफेरल काज है। टिपिकली कंजेनिटल मायोपैथीज के अंदर आपको ये फेस मिलता है कि उनमें टोसिस होती है, उसके अंदर आपको ऑप्थेल्मोप्लेजिया मिलता है, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होते, फिश लाइक माउथ जैसे कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मिलता है, टेंटेड अपर लिप होता है, हाई आर्च पैलेट होता है, और पुलिंग ऑफ सेक्रेशन होती है। तो ये कंजेनिटल मायोपैथीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज में आपको ये चीजें मिलती हैं। फेस को देखने के बाद डेफिनेटली आप उसके लिम्स की तरफ आएंगे, टोन पावर रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, मसल बिल को देखेंगे, कंट्रेक्चर को देखेंगे, आर्थोग्रापोसिस तो बच्चे की नहीं है, क्लाइंग ऑफ हैंड्स तो नहीं है, ठीक है, तो फीट की एब्नॉर्मैलिटीज इनको आपने डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, तो अगर आपको हाइपररिफ्लेक्सिया है तो डेफिनेटली ये पेरिफेरल काज में चला जाता है, अगर हाइपररिफ्लेक्सिया या रिफ्लेक्सेस नॉर्मल है तो ये सेंट्रल को शो करता है। आपने पेशेंट के जो है वो लिवर स्प्लीन देख लेने हैं, ठीक है, तो अगर उसका हेपेटोमेगली है तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ सम पोम्पी डिजीज। अगर बच्चों को हेपेटोमेगली है, लार्ज ट्रंक है, तो पोम्पीज में होता है। अगर हेपेटोमेगली है तो वो टॉर्च इन्फेक्शन में आपको भी मिल सकती है। अपने पेशेंट के चेस्ट को जरूर देखना है, चेस्ट की अगर बेल शेप चेस्ट है, सीसा ब्रीदिंग है, तो एसएमओ को फेवर करता है। अपने पेशेंट के जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन के लिए जरूर देख लेना है, क्योंकि बच्चे ऐसे डिलेड होते हैं तो वो उनके अंदर एस्पिरेशन हो रही होती है, तो उसके लिए होता है। आपने हार्ट को जरूर चेक करना है, पॉम्पीज और कंजेनिटल मायोपैथी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपके हार्ट की इन्वॉल्वमेंट जरूर आती है।
आपने ओरल कैविटी के अंदर टंग को जरूर चेक करना है रिगार्डिंग एनी टंग फेसिकुलेशन। तो अगर आपका बच्चा हाइपरफ्लेक्सिक है, उसकी टंग फेसिकुलेशन आ रही है, तो टिपिकली ये फेवर करता है टुवर्ड्स द SMA, दैट इज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ठीक है, आपने पेशेंट के अंदर जो है उसकी स्पाइन जरूर चेक कर लेनी है रिगार्डिंग एनी बेड सोर्स, रिगार्डिंग एनी कैफोस्कोलियोसिस, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर जो है कैफोस्कोलियोसिस का एलिमेंट भी आपको मिल सकता है। तो आपने फेस चेक कर लिया, आपने उसकी टंग चेक कर ली, आपने लिम्स चेक कर ली, आपने एब्डोमेन को चेक कर लिया रिगार्डिंग एनी विजरोमैगली, रिगार्डिंग हेपेटोमैगली, रिगार्डिंग एनी ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट, आपने हार्ट चेक कर लिया, चेस्ट चेक कर लिया। ठीक है, तो इस तरह काफ़ी सारा एग्जामिनेशन आपका हो जाता है। इसके बाद कुछ चीज़ें आपकी रह जाती हैं जिनको आपने ज़रूर करना है। डेफिनेटली 180 डिग्री मनूवर करना है आपने, फ्लॉपीनेस आपकी एस्टेब्लिश हो जाएगी और कुछ ना कुछ आपकी मोटर डेवलपमेंट आपकी उससे चेक हो जाएगी। आपने डेवलपमेंट असेसमेंट को चेक करना है, आपने उसकी हियरिंग, विजन, मोटर और सोशल और फाइन मोटर को ज़रूर टच करना है। डेवलपमेंट असेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने उसकी जो है डेवलपमेंट असेसमेंट के बाद आपने उसकी जो है डेफिनेटली आपने उसकी हेयरिंग, विजन और फंडोस्कोपी इसको ऑफर करना है, या जो चीज़ें परफॉर्म कर सकती हैं आपने वो कर लेनी है। ठीक है, प्रीमेटर रिफ्लेक्सेस को जरूर आपने चेक करना है, क्योंकि एट द एंड आपने बताना है कि आपका बच्चा क्या है, ये सेंट्रल फ्लॉपी है, पेरिफेरल फ्लॉपी में क्या इसको मसला हो रहा है। और डेफिनेटली आपने जो है आपकी आई का एग्जामिनेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं उसके अंदर डिफरेंट आई की फाइंडिंग्स मिलती हैं, लाइक कैटरेक्ट, लाइक ग्लोकोमा, लाइक रेटिनल डिस्ट्रॉफी। तो आपने इसको जरूर ऑफर करना है। तो आपने डेवलपमेंट असेसमेंट परफॉर्म करनी है, या फिर कुछ चीज़ रह जाए उसको ऑफर करना है, आई एग्जामिनेशन को आपने परफॉर्म करना है या ऑफर करना है। ठीक है, और आपने 180 डिग्री मनोवर जरूर परफॉर्म करना है, perimeter रिफ्लेक्सेस जरूर चेक करने हैं। तो ये आपका एग्जामिनेशन स्कीम होगा। मैं दोबारा एडवाइस करता हूँ कि आपने बच्चे को एक ऑब्जर्व किया फॉर ब्राइट और डल फेसेस, फॉर एनी सिंड्रोमिक फेसेस। आपने उसका फेस को जरूर देखा, टोसिस, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, पुलिंगोस्केशन, फेशियल अपीयरेंस, टंग फेसिकुलेशन। आपने उसके लिम्ब को चेक किया रिगार्डिंग पावर, टोन, रिफ्लेक्सेस, बल्क और कंट्रेक्चर और क्लाइंग ऑफ हैंड और एनी एसिमेट्री। ठीक है, आपने उसका एब्डोमेन चेक किया, लिवर, स्प्लीन, ब्लैडर बाउल के लिए। आपने चेस्ट चेक किया रिगार्डिंग एनी सीसा ब्रीथिंग, बेल शेप चेस्ट, चेस्ट इन्फेक्शन। आपने हार्ट उसका देखा, लार्ज टंग, हेपेटोमेगली रिगार्डिंग एनी पॉम्पिस डिजीज। ठीक है, उसके बाद आपने जो है उसकी बैक चेक कर ली फॉर एनी कैफोस्कोलियोसिस। आपने डेवलपमेंटल असेसमेंट की, आपने उसका जो है 180 डिग्री मनूवर परफॉर्म किया, आपने प्रीमेटर रिफ्लेक्सेस चेक किए, आपने हियरिंग, विजन और फॉर्मल आई असेसमेंट को ऑफर किया। तो इस तरह फिर ये आपका केस कंप्लीट होता है। और आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि OFC ज़रूर नहीं मिस नहीं करना, OFC ज़रूर चेक करना है, OFC ज़रूर चेक करना है, क्योंकि आपका सेंटर और पेरिफेरल के अंदर जहाँ रिफ्लेक्सेस इंपॉर्टेंट है, जहाँ कोग्निशन इंपॉर्टेंट है, जहाँ ब्राइट फेसेस का और डल फेसेस का होना इंपॉर्टेंट है, वहाँ OFC बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो OFC आपने ज़रूर चेक करना है, OFC मिस नहीं करना। अगर OFC कम है तो फिर आपने डेफिनेटली उसके फॉन्टेनेला सुचर को भी ज़रूर चेक कर लेना है। थैंक यू।